अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही आसानी से बनने वाले, बहुत ही जूसी बीफ शामी कबाब। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे और इतने ज़्यादा जूसी होंगे, इतने ज़्यादा रेशेदार होंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इनको आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपने बनाने हो आप थोड़े से निकालें और ये रेशेदार से शामी कबाब फ्राई कर लें। आप इस आकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से हम बीफ शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे बीफ मैंने लिया है 250 ग्राम। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, तकरीबन 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लौंग, 2 इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक्स छोटे छोटे से। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर देंगे। अगर नमक हमें बाद में कम लगेगा तो हम अपने टेस्ट के मुताबिक और शामिल कर देंगे। इसमें 5-6 लहसुन के जवे शामिल करेंगे और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालेंगे। उसको हम बारीक बारीक से काट लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। उसके बाद ही हम दूसरी साइड पे चने की दाल लेंगे, तकरीबन 1.5 गिलास। उसमें हम डालेंगे 10 से 12 साबुत लाल मिर्च और पानी डाल के इनको भी हम गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन मैंने 5 मिनट का प्रेशर लगाया है। पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। थोड़ा बहुत जो पानी रह गया है उसको भी हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे तेज़ आंच पे। और चने की दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कैसे अच्छी तरह से चने की दाल गल चुकी है। उसके बाद जो गोश्त हमने लिया था वो भी अच्छी तरह से गल चुका है, पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इनको तमाम चीज़ों को चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। ये देखिए मैंने अलग से गोश्त को किया है और ये किस तरह से रेशे रेशे लग रहा है, इसी तरह का होना चाहिए। उसके बाद हमने जो चने की दाल ली थी इनको भी हम अच्छी तरह से चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को यकजान कर लेंगे। मैंने दोनों चीज़ों को आपस में मिला लिया है। अब मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने दानेदार सा काट लिया है। इसको भी डालने के बाद मिक्स करेंगे। साथ ही हम गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और शामिल किया है। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मिर्च भी कम लगे तो आप थोड़ी सी मिर्च और भी डाल सकते हैं। आप अपनी क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मिर्च को आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सा मैंने बारीक हरी मिर्चें और हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इनको अपने साइज़ के मुताबिक छोटा बड़ा जितना आपने रखना हो उतना हम इसको कबाब की शेप दे लेंगे। सारे शामी कबाब हम बना लेंगे और बनाने के बाद मैं सिर्फ थोड़े से फ्राई कर लूँगी। जितने मैंने इस्तेमाल करने हैं बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखें इस तरह की हमने शेप दे ली है। अब हम इनको अंडा लगाकर इनको हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का हमने कलर देना है। कलर आने पे अपने मुताबिक टेस्ट के मुताबिक या जितना आपको कलर पसंद है उसके मुताबिक आप इनको फ्राई कर लें। हम इनको ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि अंदर से तो तमाम चीज़ें तैयार हैं। क्योंकि ज़्यादा कुक करने से इनका जो अंदर से जूसीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम इन्हें सिर्फ इनके कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। मज़ेदार से शामी कबाब, बहुत ही ज़्यादा रेशेदार शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।